हेलो दोस्तों, मैं हूं राम शुक्ला। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूं, मेरे बारे में क्या मेरी जर्नी रही है और इस चैनल को हमने क्यों बनाया और क्या मेन पर्पज़ है, क्या वैल्यू मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो आप इस चैनल पर आए, सबसे पहले तो इसका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ही आभार कि आप अपना कीमती समय लेकर आए। और अब रही बात मेरे बारे में, तो फ्रेंड्स मैं एक एजेंसी चलाता हूं डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट की। तो 10-11 साल हो गए हैं मुझे। चला तो मैं काफ़ी टाइम से रहा हूं, लेकिन प्रॉपरली मैं 10-12 साल से चला रहा हूं। मेरे पास अपनी टीम है और दिल्ली में है मेरा ऑफिस। मैं वर्ल्ड वाइड लगभग हज़ारों क्लाइंट के साथ काम कर चुका हूं वेबसाइट में। मैंने बहुत दिनों से काम किया। मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे, फ्रेशर कैंडिडेट्स भी आते थे, जैसे एम्प्लॉई जो होते थे, फ्रेशर भी होते थे, जूनियर भी होते थे, सीनियर भी होते थे। तो हमेशा हमने अपने ऑफिस में, अपने एजेंसी में एक डिपार्टमेंट रखा ट्रेनिंग का। तो ऑलवेज़ हमने सिखाया और हमने उससे ये सीखने को हमें मिला कि लोग यूट्यूब भी देखते हैं, बाहर से आते हैं, लेकिन वाकई उनको सही तरह से गाइड नहीं की जाती। और मैंने ये भी देखा कि बीटेक करके लोग, एमबीए करके लोग, बड़ी बड़ी अच्छी डिग्री लेने के बाद भी आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सही गाइडेंस और सही ट्रेनिंग नहीं है। तो जब हमने ये देखा कि हम अपने ही टीम के बंदों को बार बार सिखा रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम रिकॉर्डेड वीडियो बनाएं, क्यों ना हम ऑनलाइन इसको लेके आएँ और जो मेरे एम्प्लॉई हैं, जो मेरे टीम के पर लोग हैं, उन्हीं को सिर्फ हेल्प ना मिले बल्कि और लोगों को भी हेल्प मिले। तो ये था पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये था कि आजकल जैसे ट्रेंड चल रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन कोचिंग का, ठीक है, और एक साइड बिजनेस का। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी अपना ऑनलाइन कोर्सेस लॉन्च करें। तो अभी मैंने टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, कैनवा का मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का लाइक एसईओ हो गया, फेसबुक हो गया और गूगल एड्स हो गया, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग हो गए। तो इस तरह के मैं वीडियोस लॉन्च कर रहा हूँ और साथ साथ मैं कोर्सेज भी लॉन्च कर चुका हूँ और क्लासेस शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे उसमें काफ़ी रिफाइनिंग है, क्योंकि हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जब आप ऑफलाइन करते हैं तो उसका अलग मतलब होता है, लेकिन जब आप उसी चीज़ को ऑनलाइन करते हैं तो उसका अलग मतलब होता है। ये था मेरा सेकेंड मुद्दा। तीसरा मुद्दा ये था कि जैसे मेरे यहाँ लोग ज्वाइन करते थे, हम उनको सिखाते थे, वो हमारे लिए काम करते थे और कभी कभी वो चले जाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि हमने उनके साथ 3 महीना 6 महीना मेहनत किया और वो चले गए और हमारा लॉस हुआ। अब उस केस में क्या हुआ कि हमने उनको पैसा भी दिया, समय भी दिया, लेकिन उन्होंने हमारे को बिना रिजल्ट दिए क्विट कर दिया। तो हमने सोचा कि ये चीज़ डबल लॉस उठाने से अच्छा है, क्यों ना हम अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को लाइव कर दें ऑनलाइन सभी के लिए, चाहे वो हमारे साथ जॉब करना चाहे या ना चाहे। तो ये जो है मेन, जो तीसरा वाला उद्देश्य है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ इसके ज़रिए हमें अपने खुद के लिए एक अच्छा कैंडिडेट मिल पाएगा, क्योंकि वो हमारी ही चीज़ को सीखेगा, हमारी बातों को सीखेगा और एक तरह से वो फिर हमारे लिए भी काम आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो एक्स्ट्रा इनकम बनाना था, इसलिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया। दूसरा, आप लोगों को एजुकेट करना था, हेल्प करना था कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, कि बहुत लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं। बड़े बड़े कोर्स सेल आउट करते हैं, हमारे पास कैंडिडेट आते हैं वेब डिज़ाइनर के, डिजिटल मार्केटिंग के, मोबाइल ऐप्स के। मैं देखता हूं कि वो अच्छा खासा पैसा खर्च करके आते हैं, उसके बावजूद भी 10,000, 15,000, 20,000 रुपये में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि लूट खसोट चल रही है, लोग मिसगाइड कर रहे हैं सिर्फ अपना पैसा बनाने के चक्कर में, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती है। उनको सिर्फ ये दिखाना होता है कि एक टाइम फ्रेम के दौरान आपको ये कंप्लीट कर लेना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो, जब तक आप या कोई भी इंस्टीट्यूट सामने वाले को वैल्यू नहीं देगा, उस बंदे को कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। उसको एक लाइव चैलेंज देना पड़ेगा, लाइव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। वो चीज़ लोग देना नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि 3 महीने का कोर्स कर लो, मुझे 20,000, 30,000, 40,000 दे दो और काम हो जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी। ऐसा होता नहीं है। और रही बात, मैंने कुछ युवा जो पीढ़ी है उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम मैंने देखा है। वो कभी सर्टिफिकेट के पीछे भागते हैं, कभी बड़े बड़े कॉलेजेस के पीछे भागते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के पीछे भागते हैं। तो उससे नहीं होगा।
एक्शन लेना पड़ेगा आपको। आप यूट्यूब पर भी वीडियोस देख के अच्छे वेब डिज़ाइनर, अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हो अगर आपने मन में स्थान लिया है तो। मैं आपसे गाइड करूँगा, जो भी करो एक बार फोकस्ड करो। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको पैसे से मिलेगी। पैसा तो मैं भी दे रहा हूँ, मांग रहा हूँ, मेरा भी कोर्स पेड है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल है, लेकिन वो पैसा सिर्फ इसलिए है ताकि जब आप पैसे खर्च करें तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर आप उस कोर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप हमारे यहाँ ही मान लीजिए वर्डप्रेस का वीडियोस देख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की, कैनवा की देख रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप असाइनमेंट्स को पूरा नहीं करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है दोस्त। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा। आफ्टर ऑल आपको मशीन पे बैठना पड़ेगा, आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, फिर जॉब मिलेगी, फिर पैसा मिलेगा। अभी हाल में एक कैंडिडेट आया मेरे पास, वो बोल रहा था सर वो सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं। भैया सैलरी कैसे बढ़ेगी? आप वही कर रहे हो जो 4 साल बाद पहले कर रहे थे, तो आपको अपनी स्किल भी तो अपडेट करनी पड़ेगी ना। अगर आपके अंदर स्किल है, काबिलियत है, तो आप उनके पीछे पड़े क्यों हो? आप छोड़ दो जॉब। कोई आपने बॉन्ड साइन किया है क्या? आप गुलाम हो क्या? अरे अगर आपको आपकी स्किल के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा, आप जॉब छोड़ के दूसरी जगह ट्राई करो, ठीक है? तो गलती तो आपकी भी है ना, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। तो ऑलवेज अवेयर रहें मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज़ की डिमांड है। आपके पास ऐसी स्किल है जैसे MS ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल बनाना। अरे आजकल कैनवा का युग है यार। आप आजकल मैंडेटरी हो गया कि आपको वर्डप्रेस पे थोड़ा बहुत काम करना आना चाहिए, कैनवा पे काम करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इन सब चीज़ों को देखते तो बहुत हैं, रील भी देखते हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन क्या आप प्रैक्टिकली करते हैं? और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं देखता हूँ जो युवा पीढ़ी है उनमें, कि उनको बहुत कुछ करने की जल्दी होती है। देखो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। मैंने भी अपना करियर कंप्यूटर ऑपरेटर से शुरू किया था, डेटा एंट्री ऑपरेटर से। उसके बाद फिर DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डिज़ाइनिंग जैसे कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर, ये सारी चीज़ें सीखी। फिर उसके बाद फिर मैं वेब डिज़ाइनिंग में गया। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि नहीं ये काफ़ी हो गया, मैं बोर हो गया, फिर मैंने सोचा कि नहीं अब मार्केटिंग में जाना चाहिए। मैंने डोर टू डोर मार्केटिंग किया। इसी फील्ड में मेरा हमेशा से IT में इंटरेस्ट रहा है, तो मैंने एक एक स्टेप सीखा है। मैंने कभी भी बहुत सारा इकट्ठा पैसा दे के नहीं सीखा, थोड़ा थोड़ा सीखा, फिर उसको अप्लाई किया, जॉब किया, सीखा, प्रैक्टिकली मैंने ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद मार्केटिंग करने के बाद मैंने देखा नहीं अब हमें बिज़नेस शुरू करना चाहिए। बिज़नेस भी शुरू करने के बाद बहुत सारी ठोकरें खाई, बहुत सारी चीज़ें सीखी। कई बार ऐसा हुआ कि सब लोग छोड़ के चले गए, कई बार ऐसा हुआ कि हम सैलरी नहीं दे पाए, कई बार ऐसा हुआ कि हमारे पास काम नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें तो लाइफ में चलती रहती हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका मेन एम क्या है, व्हाट आर द वैल्यूज़ यू आर गोइंग टू गिव टू द अदर्स। आप जॉब करें या कुछ भी करें, तो ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, कुछ गाइड कर सकता हूँ, तो देखो पैसा तो लग नहीं रहा है। अगर आपको पैसा देना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आप देखोगे धीरे धीरे पता लग जाएगा कौन कौन से कोर्सेज़ हैं मेरे। rameshshukla.com/कोर्सेज़ में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं नहीं कहूँगा कि आप कोई कोर्स अटेंड करें। कोर्स में आपको इतना बेनिफिट ये मिलेगा कि आप 1-to-1 मेरे से डिस्कस कर सकेंगे, कुछ क्वेरी कर सकेंगे। तो अभी जैसे रिसेंटली मैं वर्डप्रेस की क्लासेस ले रहा हूँ, जिसका टाइमिंग है शाम को 9 से 10 और सुबह 10:15 से 11:15, और फिर कैनवा की करूँगा, फिर डिजिटल मार्केटिंग के करूँगा, और बहुत ही अफोर्डेबल होगा। अगर आप कुछ भी घर से गाँव में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो आप आराम से अफोर्ड कर पाएंगे। आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि अगर मेरे कोर्स को ज्वाइन करना है तो तभी ज्वाइन करना जब आप प्रैक्टिकली कुछ करने में इंटरेस्टेड हो, मेहनत करने में इंटरेस्टेड हो। नहीं तो आप अगर 2 रुपये भी दोगे ना तो मेरे लिए वो किसी काम का नहीं है। आप 2 लाख रुपए भी दोगे तब भी किसी काम का नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी रेगुलर वीडियोज़ आती हैं उनको आप देखें। आपको अगर नहीं कोर्स ज्वाइन करना, आप कमेंट करिए, कमेंट पे क्वेश्चन करिए। आपको मैं एक ग्रुप का लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप का या टेलीग्राम का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मेरे टच में आके चीज़ें सीख सकते हैं। और मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे अच्छे क्रिएटर्स हैं, अच्छे एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पे, आप उनको भी फॉलो करें और अच्छे से सीखें। ठीक है, सिखाने वाले बहुत हैं, आपको सीखना भी है, खुद से आपको एफर्ट लेना है। तो ये रहा मेरा मेन पर्पस चैनल बनाने का, और आप सबको आज मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता था। और रही बात मेरी, तो मैंने आपको बताया कि 10-12 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में और प्रैक्टिकली मैं एजेंसी चला रहा हूँ। कोरोना के बाद से थोड़ा बिज़नेस डाउन गया है, लेकिन उस तब तक मैंने
काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया। ई कॉमर्स में भी हमने इट्सी पे बहुत अच्छा बिज़नेस किया, इट्सी की नॉलेज है हमें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत किया, वर्डप्रेस, HTML, CSS, शॉपिफाई का भी ट्यूटोरियल मैं लॉन्च करूंगा, उस पर भी अच्छा किया। तो जो भी चीज़ है, अब मेरा मेन एम ये है कि जो भी चीज़ें मुझे आती हैं वो सब कुछ मैं आप सबको सौंप दूं। अगर आपके काम की है तो ठीक है, नहीं काम की है तो छोड़ दो, जो काम की है आप उसको कैच करो। आने वाले टाइम में मैं AI पे भी फोकस करूंगा, क्योंकि आजकल AI का ज़माना है, तो AI पे अच्छे ट्यूटोरियल्स ले आऊँगा। लेकिन मैं आप सबको एक चीज़ गाइड करूँगा, देखो AI आए या कोई भी चीज़ आए, इंसान के दिमाग को कभी भी वो बीट नहीं कर सकता। आपको फाउंडेशन तो क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है AI आ जाएगा तो ग्राफिक डिज़ाइनर रिप्लेस्ड हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। बस हाँ, ये होगा कि वो लोग ज़रूर रिप्लेस हो जाएंगे जो काम स्लो करते हैं, जो डिपेंड रहते हैं, जो आगे कुछ करना नहीं चाहते हैं। AI आने से बल्कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स की वैल्यू और बढ़ेगी, वो उनकी स्पीड बढ़ेगी, उनके काम की क्वालिटी बढ़ेगी। आफ्टर ऑल देखो, जो बंदा एजेंसी कंपनी चलाता है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चलाता है, तो वो AI चला के अपने लिए ऐड क्रिएट नहीं करेगा, सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि क्रिएट करना अलग चीज़ होता है, फाउंडेशन नॉलेज होना, उसका बेसिक पता होना, उसके ज़रिए बनाना अलग चीज़ होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या टैली आने के बाद CA बेकार हो गए? नहीं, आज भी CA की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए आप कहते हो कि भाई CA की डिग्री है इसलिए उनकी वैल्यू है। ऐसे बहुत सारे अकाउंटेंट हैं जिनके पास CA की डिग्री नहीं है, तो क्या वो बेकार है? नहीं, सबका काम चल रहा है, उनका काम फास्ट हो गया है, बल्कि और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। क्या कंप्यूटर आया तो लोग बेरोज़गार हो गए? नहीं, और भी बहुत सारे रोज़गार बढ़े। तो कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें कि AI आई है तो आप रिप्लेस हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं रिप्लेस होंगे, बट हाँ, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आज का दौर है कंपटीशन का। इस कंपटीशन के टाइम में जो व्यक्ति टाइम को बचाएगा, टाइम की वैल्यू को समझेगा, वही आगे बढ़ेगा। तो AI क्या करता है? टाइम ही तो बचाता है। आपका रिसर्च का टाइम बचाता है, आपका प्रोसेस का टाइम बचाता है, आपका कंटेंट अगर लिखने की बात करते हो तो वो ढूंढ के ही तो कंटेंट लेके आता है। आप दिमाग लगाते थे मैं कैसे इसको चेंज कर सकूँ, तो वही तो वो करता है। तो आप इस तरह से तो आप लोगों के साथ चलिए, चाहे टीम आपके ऑफिस में टीम मेंबर हो या कोई आपके फ्रेंड्स हो, समाज में लोग हों या कोई टूल हो, लेकिन ध्यान रहे, जो इंसान नया सोचता है, नया करता है, स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, परेशानियों से डरता नहीं है, तो 100% आगे बढ़ता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आई होप कि ये जर्नी मेरी अच्छी रहेगी और आप लोग मेरा साथ देंगे। और अगर साथ देना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे इन डेप्थ जो भी मेरे पास नॉलेज है, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, चाहे मार्केटिंग, चाहे वेबसाइट डिज़ाइनिंग, चाहे डिजिटल मार्केटिंग, SEO हो, फेसबुक ऐड हो, गूगल ऐड हो, यूट्यूब ऐड हो, लिंक्डइन हो, इन सब चीज़ों के बारे में, शॉपिफाई हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में जितनी भी मेरे पास नॉलेज है, मैं सब कुछ धीरे धीरे इस पर शेयर करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपके भी काम आएगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।